गरीब तबका कितने जाएगा, हमारे लोग ना कितने जाएंगे, दूर आदमी किधर जान भाई। बेहतर यही कि इनका रोजगार लगा तो लगा। कोशिश करेगा, ज्यादा रोड को बंद नहीं करेगा, मगर भाई गवर्नमेंट ने दिता कि पाकिस्तान है तो ये नाजायज तजावजात, लेकिन अगर ये किसी साइड पे खड़े हो जाए तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फहद करीम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से अहम फैसला किया गया है कि इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ पे हैं नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाना चाहिए और इस हवाले से सख्त कार्रवाई के भी अहकामात हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि जनाब इस पर 24 घंटे की तौसीह कर दी। तजावुज़ात खुद हटा दें तो बहुत बेहतर है, चूँकि ये 24 घंटे की जो तौसीह दी गई है वो इसीलिए इनको रिलैक्स किया गया कि ये खुद तजावुज़ात हटा दें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। अब वो कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, 190-91 का जो इसमें मुकदमा है वो भी हो सकता है और इनको जो है वो जेलों में बंद किया जाएगा। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ये यकीनी तौर पर बहुत सख्त अमल होगा, चूँकि ये गरीब लोग हैं, अगर इन्हें इस अमल से गुजरना पड़ता है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा बेहतर ये हो कि ये इंक्रोचमेंट यानी जो तजावुज़ात है खुद ब खुद ख़त्म कर दें। जहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे अक़ब में रेडियाँ इस रोड में मौजूद हैं और ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ये मामला सिर्फ इसीलिए सामने आया कि ट्रैफिक की जो तसलसल है जो रवानी की है उसमें ये जो तातुल है ना इनकी वजह से जो आता है ये खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। ये एक रेडी वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि जहाँ जहाँ पे ये नाजायज़ तजावुज़ात है ना, जो रेडियाँ लगाई हैं रोड के ऊपर, जो रोड ट्रैफिक जो है इसकी रवानी की जो है मुतासर हो रही है, इनको हटाएं। क्या कहते हो इस फैसले को, कैसे देते हो? अगर हटाने के लिए तैयार हो आप लोग? ये सबका एक ही होना चाहिए मसला। हाँ तो नहीं है, 24 घंटे का टाइम दे दिया मजीद उन्होंने, यानी बुध की सुबह ना, आज मंगल है तो बस बुध की सुबह इसके ऊपर जो ना आगाज हो जाना है और सख्त अमल होना है। पकड़ के इन्होंने रेडी वालों को अंदर बंद करना है और रेडियां ले जानी है और कह रहे हैं जी फैंटा भी लगाओ अगर कोई नहीं मानता है। तो आप कैसे देखते हो, करोगे तमाम बंद होना चाहिए? तो अभी तक सारे लोग खड़े हैं, अभी तक यानी कोई आपने कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढी है कि जहाँ पे आपको लगाने कोई महफूज मकाम हो तो पुलिस वाला ना आ जाए पकड़ के ना ले जाए? इंशाल्लाह ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे आप। तो ऐसा मतलब आपको पहले से पता नहीं था इसका? देखिए जनाब, अभी तक इस फैसले पर जो है वो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि ये फैसला जो है वो हुकूमत की जानिब से सामने आ चुका है। खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, जो नाजायज़ तजावुज़ात है ना इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि जो रेडियाँ सड़कों पे खड़ी है ना, जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, इनको हटाएं, उठा के ले जाए। अगर ये नहीं मानते तो बंद कर दें इनको। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मामला चल रहा है। हमारा तो कल भी रेडी उठा दिया था। उठा दिया था? आप फिर यहाँ पे आ गए हैं? जी, जुर्माना हमने जमा कर दिया तो रेडी हमने लेकर आए। कितना जुर्माना था? 1000 रुपया। इसका मतलब है रोज रोज जुर्माने भरेंगे? बस और रास्ता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब आप इतना कमा लेते हैं कि रोज ब रोज आपके पास आप 1000 रुपया देंगे फिर रेडी छुड़ा के ले आएंगे? रेडी तो लाजिम लेके ला रहे हैं। वो कल हमारा सामान तो आपको नहीं लगता कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे महफूज हो, जहाँ पे ये तजावुज़ात में ना आए, कोई ऐसी जगह पे खड़े हो जाए आप? ऐसा क्यों नहीं करते? उधर गाहक नहीं आते? गाहक नहीं आते, बिल्कुल। यहाँ बाजार लगता है, सारे लोग इधर ही आते हैं ना। ठीक है, तो कल आप 1000 रुपये भर के आए। देखिए जी, ये साहब जो है वो कल 1000 रुपये भर के आए। इसका मतलब है रेडी वालों ने ये सोच लिया कि अगर हमें कोई महफूज मकाम नहीं मिलता है तो हम रेडियां तो लगाएंगे, बेशक हमें रोज का जुर्माना जो है भरना पड़े। खान साहब, जुर्माने के साथ साथ जेल में बंद करने के भी है। 6 माह बंद कर देंगे, तैयार हो? 6 माह बंद कैसे चलाओगे घर का चूल्हा? नहीं 6 माह मसला हो जाएगा ना। तो चाहिए इनको कि ये कोई ऐसी जगह ढूंढे कि जहाँ पे महफूज जगह हो जो इनके लिए मसले का बाइस ना बने। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये कपड़ों के नहीं, खाने पीने के भी फूड स्टॉल्स यहाँ पे हैं। आपकी रेडियाँ भाई? वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि रेडियाँ चुक दो, जेड़े हमें खलोते हैं ना सड़कों पे, चुक दो। कल सवेरे तो सख्त अहकामात आ गए, फड़ के अंदर कर देंगे। की कहते हो? कितने जाएगा, इधर गल करो। गरीब तबका कितने जाएगा, हमारे लोग ना कितने जाएंगे। ठीक, वो कहते किसी ऐसी जगह पे खड़े हो वो जेड़ा महफूज होवे, जी ट्रैफिक की रवानगी है ना वो मुतासर ना होए, ट्रैफिक चलती रहे। ट्रैफिक का रूल तो चलता पाया, लेकिन सर्दी है ना, सर्दी के स्टॉल ज्यादा लगे ने। हाँ, वैसे आगे पीछे गर्मी में बहुत ज्यादा कम हो गया। जुर्माने होंगे या 1000 रुपए बंदे नु होया? हर महीने ना 12वां महीना चल रहा है ना, इसलिए जुर्माने कर रहे हैं। अच्छा, पहले से पहले जुर्माना हुआ? नहीं, पहले नहीं। आपकी रेडी को नहीं उठाया गया? नहीं। तैयार हो जाओ, कल लास्ट डेट है, बुध की सुबह से आगाज हो रहा है इस ऑपरेशन का। ठीक हो गया। तो क्या करोगे फिर भी लगाओगे रेडी? नहीं, फिर उनका कहना मानेंगे, लगानी क्यों है? तो मसला खराब हो तो पहले ही मान लो, तुसी किसी महफूज जगह पे चले जाओ। तो वो जरूर 6 महीने अंदर जाना या जुर्माने भरने हैं।
नहीं जुर्माना तो नहीं करेंगे, खैर वार्निंग दे रहे हैं तो फिर जाना तो बनेगा ना। हाँ जब वार्निंग दे रहे हैं तो फिर जाना बनेगा ना। चलो आपको अपने बता दिया है कि वार्निंग आ गई है सीएम की तरफ से, 24 घंटे दिए हुए, अब 24 घंटे और दे दिए हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम यार, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਨਾ ਨਾ ਤਸਲਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਬਾਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕ ਆਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਮੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, जुर्माना भी हो रहा है तो 6 महीने अंदर भी रहोगे, तैयार हो? जुर्माना देने हैं रोजाना, कमेटी वाले चुक के ले जाते हैं रेड़ियां। किन्ने जुर्माना देंदे हो? 2000 रुपया जुर्माना रेड़ी का। 2000 रुपए पहले भी दे चुके हो? हाँ देने हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ ਰੇੜੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ। ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੇੜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੇੜੀ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? अल्लाह और रोजी देती है। ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ? जेल च ना भी हुई तो चलो वो तो निकल ही आना एक दे और अच्छा। आते ही काम करना है। ये एक शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से चीजें खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा हुकूमत ने फैसला किया कि जो रेडियां सड़कों पे खड़ी है ना, इन्हें उठा लें क्योंकि ये नाजायज तजावुजात हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि इनको तो यहाँ से अगर ये चले जाते हैं किसी और मुकाम पे तो आम लोगों के लिए क्या मसला होगा कि यहाँ से आप लोग सड़क पे आते हैं, गुजरते गुजरते कोई चीज देख लेते हैं, तो जहाँ पे ये चले जाएं किसी और मुकाम पे, तो आपके लिए किस हद तक ये फैसला जो है ना हमारे लिए कुछ नहीं होगा, इनका रोजगार खराब हो जाएगा। इनका रोजगार लगा रहा है तो लगा रहे, अच्छी बात है। आपके लिए कोई मसला नहीं है? नहीं हमारे लिए। आपको करीब करीब जो रेडियां मिल जाती है, चलो जी हाँ जी। बाइक तो उतरे ले लिया, कोई रेडी तो चीजें देख ली ले ली हमने, बिल्कुल ले सही ली। है। हाँ जी जनाब तो फिर जरूरत है हाँ। उठा लेंगे, आवाम के लिए जरूरत खत्म हो जाएगी। अच्छा तो बेहतर यही है कि इनका रोजगार लगा तो लगा रहे। आवाम की सहूलत है, लेकिन ये साथ साथ तो ठीक है ना, ट्रैफिक की रवानी भी तो मुतासर हो रही है हाँ, ना। उसकी वो एक अलग मैटर है इसका, इस हाँ। चीज का वैसा होना तो नहीं चाहिए, ये रास्ता साफ होना चाहिए, हाँ। लेकिन हमारे लिए ये सहूलत है। सहूलत। एक साइड इनको ला दे दीजिए, ये हाँ। वो बेहतर है। ये गुजरते गुजरते कोई चीज देख ली, हाँ जी गुजरते गुजरते कोई चीज देख ली, खरीद ली, कौन खास मुकाम पे शॉपिंग करने जाएगा? शहरी भी बड़े जो है ना वो लग्जूरियस माइंड हो गए हैं, नवाब बन गए हुए। नाज़रीन अब ये देखें रेडियां लगी हुई हैं यहाँ पे, चिंचियां जो है, चिंची दिखाएं जी, चिंचियां रुक रही हैं साइड में, और ये बस भी आके यहीं पे रुक गई है, ये ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हुकूमत का ये फैसला जो है वो बेहतर है कि जो नाजायज तजावुजात हैं ये खत्म होनी चाहिए। ये एक चिंची चलाने वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चिंची ड्राइवर साहब। यार ये जो नाजायज जगहों पे चिंची रक्शे खड़े कर देने, रेड़ियां खड़ी कर देनी, इस पर फैसला आया कि जो चिंची खड़ी है ना नाजायज जगह पे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही, तो उन्होंने भी चुक लो, तो जो रेड़ी गलत जगह पे खड़ी है तो उन्होंने भी चुक लो। कि किवें वेंदे हो इस फैसले ਨੂੰ? ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ 25-26000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਚੀ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਵੇਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। रेड़ियां वाले ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। हाँ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ बेचारे रेड़ियां लान देन। सही है। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर ही नाजायज तजावुजात जो रेड़ियां लगी यहाँ पे ये भी शॉपिंग कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, गुजरते हुए बंदे को रेडी नजर आई, चीज खरीद ली, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया कि जो नाजायज तजावुजात है ना ये खत्म होने चाहिए, नहीं है क्या तो, कैसे देखते हैं इस फैसले को? है तो ये नाजायज तजावजात, लेकिन अगर ये किसी साइड पे खड़े हो जाए हाँ। तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो कहते हैं जी साइड पे हमारे पास गाहक नहीं आता, यहाँ गुजरते हुए भी कोई हमसे खरीद लेता ये है। तो कोई जिम्मेदार नहीं ना इस बात का कि गाहक नहीं आता,
गाहक के लिए तो जगह बनानी पड़ती है ना। ठीक है। तो जब जगह बन जाएगी तो गाहक भी हाँ, आएगा। प्यासा कुएं के पास जाता है ना, जब इन्हें पता होगा बेशक। कि फलां जगह पे हुकूमत ने जगह दी है, ये रेडियां वहाँ लगती हैं, बेशक। तो यहाँ की बजाय लोग वहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये फैसला ठीक है? बिल्कुल फैसला सही है। सही है। आवाम का कहना है जनाब ये फैसला ठीक है। ये खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सड़क पे रेडी लगा के खड़े हुए हैं। खान साहब आपको नहीं पता हुकूमत ने कहा जो सड़क पे रेडी नजर है उठा लो? ये सर ये गरीब माड़े लोग किधर जाएं, ये रोजी नहीं कमाए। हाँ, अमीर के पास तो पैसे है, हम लोग किधर जाएं फिर? हम लोगों ने रेडी लगा के शाम को खाना खाना है। क्या उन्होंने कहा 24 घंटे की डेडलाइन है, ठीक है ना? ये 24 घंटे डेडलाइन अगर इन्होंने नहीं करता तो कल बुध से इनकी रेडियां भी उठा दो और इनको भी जेलों में बंद करो। तैयार हो आप लोग? हाँ हाँ ठीक है सर। कर दें? हाँ हाँ ठीक है सर, कल इंशाल्लाह देख तैयार है कल के लिए। हाँ। जुर्माने भी होने हैं टका के। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। तो रेडियां नहीं उठानी है आपने? रेडी पे हमने उठा लेंगे, कहाँ लेके जाओगे रेडी? आगे पीछे कर लेंगे। तो पहले ही कर लो ताकि आपको जुर्माने ना पड़े, जेलों में ना जाना पड़े। ठीक है सर, पहले कर लेंगे। ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब है इनको पता भी नहीं था कि ये फैसला हुकूमत की तरफ से सामने आया। खान साहब जी, ठीक है सर। मोहतात हो जाएं। ये एक और खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब कल से रेडियां उठाने का हुक्म दे दिया सीएम साहब ने। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि जो रेडियां सड़कों में नजर आ रही है ना, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है, इनको उठाएं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस फैसलों को गरीबों को नुकसान होगा, काम दे दो हम रेडी उठा देगा। कौन सा काम दें आपको? कोई नौकरी दे दो, जो भी काम है रोजी कमाने का। हाँ, तो ऐसा तो बगैर बड़े बड़े जुर्माने भी होने और 6 माह कैद भी हो सकती है। तो कानून तो हम मानते हैं, मगर कारोबार लोगों का नहीं, सारा गरीब तो वो लोग यही हैं। तो कह रहे हैं ना कि आप किसी और जगह पे जाके रेडियां लगाएं, यहाँ सड़कों की रवानगी मुतासर ना करें, सारा एक पाकिस्तान है। ट्रैफिक की रवानगी। कोशिश करेगा, ज्यादा रोड तो बंद नहीं करेगा, मगर हाँ। काम देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के अवामों को भी काम भी देना चाहिए। ठीक है, काम दे दो, बेचारा क्या करेगा? रेडी किसी का दुकान नहीं है। रेडियां बंद कर दें? रेडियो वालों को जगह दे दे तो उधर लगा लेंगे, कोई खाली प्लाट हो या कोई और इस तरह एक जगह दे दे तो वो लगा ठीक है। देंगे। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? नाज़रीन आप ये देखें कि इनका मुतालबा है कि हमें कोई महफूज मकाम बता दिया जाए, कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे हम अपनी रेडियां लगा सकें। क्योंकि अगर ये रेडियां उठा के ले जाएंगे, हमें जेलों में बंद कर देंगे, तो हमारे घरों का चूल्हा कैसे जलेगा? आवाम तो पहले ही महंगाई और इन तमाम तर मसाइल से दो चार हैं। आवाम के लिए बेहतर तौर पे कोई ऐसे इकदाम उठाए जाने चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, ना कि इस तरह के इकदाम से वो मजीद अजाब में मुब्तला हों। सही बात। कल के हवाले से था, 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है। आप ये देखते हैं कि ये लोग 24 घंटे के जो तौसीक की गई है सीएम साहब की जानिब से, क्या उस हुक्म को मानते हुए खुद किसी महफूज मकाम पे जाते ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें, या फिर कल कमेटी वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, रेडियां भी उठा के लेके जाएंगे और इनको भी बंद करेंगे। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। दुआ तो यही है कि जनाब मुस्तफैदी की खुद समझ जाए और मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे। इसी के साथ ही आज के सेशन से अपने मेजबान फहद करीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।